Hello student, welcome to online classes. Today's topic skill development and training programs या और skill India. तो my dear student, today's topics are skill development and training program या और skill India. Advantage India reflects the demographic dividend which India is experiencing currently. India is based with 65% of its youth in the working age group. As per the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015, it was estimated that the average age of population in India by 2020 will be 29 years as against 40 years in USA, 46 years in Europe and 47 years in Japan. In the next 20 years, the lab hour force in India is expected to increase by 32% and decline by 4% in the developed world. India has the second largest internet user base and has an capability to reach 100% literacy levels by 2025. Considerable upward mobility is seen among all sections of populations. More than 150 million people will be added to the middle class by 2025, which creates huge consumers market base. तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल इंडिया. मीन्स हमारे इंडिया को स्किल इंडिया बनाना है. मीन्स इंडिया के अंदर जो भी यूथ है, जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी पीपल है, इंडियन सिटीजन्स को हमें स्किल में उनको स्किल देना है. मीन्स स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है. उससे इंडिया स्किल इंडिया हो जाएगा. जैसे 65% यदि हम देखेंगे तो आज के डेट में 65% यूथ है. जो वर्किंग एज ग्रुप, जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 65% जो यूथ है, यूथ में 65% यूथ वर्किंग सिचुएशन में है. तो इसके थ्रू नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 मीन्स 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये पॉलिसी अनाउंस की. यदि हमने यूएस का एक्सपीरियंस लिया, यूरोप का एक्सपीरियंस लिया, जापान का एक्सपीरियंस लिया, तो हम वो यदि लेबर फोर्स के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो कम से कम 2025 में 100% लिटरेसी होगा और अपवर्ड मोबिलिटी होगी. और कम से कम 2025 में ह्यूज कंज्यूमर मार्केट बेस इंडिया में स्टार्ट होगा. और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको स्किल मिलेगा, वो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा. और यदि कोई भी इंडियन सिटीजन को या यूथ को या हर एक लेबर फोर्स को यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, ट्रेनिंग दिया, तो उसका स्किल क्या होगा, डेवलप होगा. उसको हम स्किल डेवलपमेंट कहेंगे या स्किल इंडिया करेंगे. तो ऑटोमेटिकली इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट, skill and knowledge are therefore the driving force of economic growth and social development. यदि इंडियन सिटीजन को या जो लेबर फोर्स या लेबर को या पीपल को यदि उनको स्किल आया, उनको नॉलेज मिला,
तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इससे सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल वेलफेयर होगा. This creates a need and opportunity to provide to its workforce the required skills, set and knowledge, and enable them to contribute significantly to economic growth of India. मीन्स लोगों को क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उनको नॉलेज मिलेगा ना. नेक्स्ट, the Union Budget 2015 paved way for the launch of Skill Mission to complete PM Modi's Skill India launch in 2015 July. The Union targets to train 40 crore people in different skills by 2020. Hence, the need for government regulation in skill and training programs was felt. The goal was set to make in India the global manpower hub with a focus on quality of people and quality of the qualified people. ये स्किल इंडिया या स्किल डेवलपमेंट के वजह से क्या होगा, मीन्स मोदी ने 2000 जुलाई 2015 को स्किल मिशन स्टार्ट कर दिया, या पीएम मोदी ने स्किल इंडिया लॉन्च किया 2015 जुलाई 2015 को. और उन्होंने क्या कहा है कि उनके सामने 2020 में, आज तो अभी आज के डेट में कोरोना महामारी है, 2020 चल रहा है, अभी खत्म होने आ रहा है 2020. तो इसका यदि हम क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, तो कम से कम 40 करोड़ पीपल ट्रेन हो गए. ये स्किल डेवलपमेंट के वजह से या ट्रेनिंग प्रोग्राम के वजह से 40 करोड़ 40 करोड़ पीपल ट्रेन हो गए, डिफरेंट स्किल के, डिफरेंट लेवल के स्किल हो गए. मीन्स उनको नॉलेज मिल गया, स्किल हो गए, स्किल आ गए उनके पास, ट्रेनिंग मिल गया उनको. तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया के अंदर एक ग्लोबल मैन पावर हब स्टार्ट होगा, क्रिएट होगा, क्रिएट हो रहा है. ग्लोबल मैन पावर हब दिखाई देगा, हमें दिख रहा है. तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ पीपल एंड क्वालिटी ऑफ द क्वालिफाइड पीपल. मीन्स पीपल की क्वांटिटी तो हमें मिलेगी, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है, क्वांटिटी तो पीपल की क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन हमें क्या है, क्वालिटी ऑफ द क्वालिफाइड पीपल. मीन जो क्वालिफाइड पीपल है उनकी क्वालिटी हमें दिखाई देगी. क्यों, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्किल इंडिया, उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, उनको नॉलेज मिला है. तो उसकी वजह से इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और इंडियन पीपल का सोशल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर होगा. अभी ये स्किल इंडिया का क्या गोल्स है, गोल्स या विजन्स या एम्स ऑफ स्किल इंडिया. तो नंबर 1, टू कनेक्ट सप्लाई विथ डिमांड फॉर स्किल पीपल. To make this effective, a policy research institute was needed to strengthen the information base in which skill development policies could be designed. Keeping the global changes in mind, international partnership would be prepared to cater to the demands of global Indian workforce. अभी ये स्किल इंडिया के वजह से, यह स्किल इंडिया का क्या गोल है, टू कनेक्ट सप्लाई विथ डिमांड फॉर स्किल पीपल. मीन्स फॉरेन कंट्रीज में हमें जो भी डिमांड है लेबर की या स्किल पीपल की, जो भी डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में, उसको हम अच्छी तरह सप्लाई कर सकेंगे. या इंडिया के अंदर स्किल पीपल की डिमांड इंक्रीज होगी और हम उसको कनेक्ट करेंगे सप्लाई थ्रू. मीन्स क्या हो जाएगा,
मीन्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, उनको उससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। और ग्लोबल चेंजेस होगा, क्या होगा, ग्लोबल चेंज मीन्स फॉरेन कंट्रीज को, लोगों को भी पता चलेगा, अरे इंडिया के जो पीपल है ना, इंडिया के अंदर जो पीपल है वो क्या है, स्किल पीपल है, वो क्या है, स्किल पीपल है। इंडिया के अंदर एक क्वालिफाइड स्किल पीपल जनरेट हो रहे, क्रिएट हो रहे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और ग्लोबल इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, टू क्रिएट पाइपलाइन ऑफ स्किल पीपल, this required a focus on quantity and quality of skill training, vocational education across existing educational institute and IITs. It would to necessary to ensure that these institutes are better situated to the requirements of industry and business. कि ये स्किल इंडिया की वजह से क्या हो रहा है कि जो स्किल पीपल की जो पाइपलाइन है, जो लाइन है, जो पाइपलाइन है, वो क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है। हमको सिर्फ पता है कि आईआईटी के जो स्टूडेंट है वही उनके पास ही स्किल है, वैसा नहीं है। ये जुलाई 2015 के वजह से या स्किल इंडिया के वजह से जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल ट्रेनिंग है, मैं आईआईटी के तरीके जो भी स्टूडेंट है वैसे आज के डेट में इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम दे के वोकेशनल एजुकेशन इंक्रीज करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दे के आईआईटी तरीके उनके सेम, तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, जो पाइपलाइन है, स्किल पीपल की पाइपलाइन क्रिएट हो रही, जनरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। और इंडस्ट्री और बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, बेटर रिक्वायरमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, टू प्रमोट वर्कफोर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दिस रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू ड्राइव एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएट जॉब्स इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, टू सर्टिफाई द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 3 levels, दिस कुड बी अचीव्ड बाय द सम इनिशिएटिव्स। तो आज अभी हम देखेंगे पॉलिसी इनिशिएटिव्स। क्या देखेंगे, पॉलिसी इनिशिएटिव्स। क्या क्या इनिशिएटिव्स हुआ है स्किल इंडिया की वजह से, क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स है। द फॉलोइंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स वेयर टेकन बाय NSDM। नंबर 1, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, जुलाई 2015। नेक्स्ट, स्ट्रेंथिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन in December 2014. Next, Institute for Training or Empowering Women established during financial year 2015-16. Next, National Skills Qualification Framework Apprenticeship was modified in December 2014. Under UDAN, a special industry initiative to enhance employment in the state of Jammu and Kashmir was initiated. The number of candidates increased tremendously from 3,062 to 10,810 between May 2014-16. Next, प्रधानमंत्री युवा योजना इन नवंबर 2016. नेक्स्ट, सेक्टर स्किल्स काउंसिल. नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना. नेक्स्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड आजीविकास, उसको हम क्या कहेंगे, आजीविकास. नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा या मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट. ये सब क्या है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स. तो माय डियर फ्रेंड,
ये सब पॉलिसी इनिशिएटिव की वजह से आज के डेट में इंडिया में जो यूथ है वो स्किल यूथ डेवलप हो रहे हैं, और इसके वजह से या स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग प्रोग्राम के वजह से या स्किल इंडिया के वजह से इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ए बिग थैंक्स टू यू ऑल, ए बिग थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।